जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बारे में। कल यानी कि 14 जुलाई 2024 के दिन पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी सभा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियों से एक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया। इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, हमेशा की तरह अपने बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करना चाहूंगा। ये द हिंदू न्यूज़पेपर के आज की कटिंग है, जिसमें आपको साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ दिख रहा है, ट्रंप सर्वाइव्स असैसिनेशन बिड एट यूएस पोल कैंपेन रैली। यानी कि ट्रंप को यूएस में चुनावी सभा के दौरान यानी चुनावी रैली के दौरान मारने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रंप सर्वाइव कर गए, यानी कि वो अभी जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस गोली जो है उनके कान से छू करके गुजर गई। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट शॉट एट ड्यूरिंग एन इलेक्शन प्रोग्राम इन पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है यूएस का, वहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय एक 20 वर्ष के व्यक्ति ने उनको गोली मारी, जिसमें गोली उनके कान से गुजरते हुए चली गई। यूएस के सीक्रेट सर्विस ने उनको बचाया। यहाँ ये यूएस सीक्रेट सर्विस के जो है जवान दिख रहे हैं, जो यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस हमले में बचाते हुए ले जा रहे हैं। मोदी जी यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस हमले की निंदा करते हुए शोक जताया और डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। दोस्तों, बाकी ये सारी चीजें जो पूरा घटनाक्रम है यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इस न्यूज़पेपर की कटिंग को विस्तार पूर्वक पढ़ें और समझें, जिससे चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत मेजर कोई पॉइंट नहीं है जिससे मैं समझाऊं। जैसे यहाँ पर देखिए, फॉर्मर यानी कि पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यूएस के, जिनको एक रैली के दौरान जो है शूट करने का प्रयास किया गया। उस समय ये एक मेजर सिक्योरिटी लैब्स यानी कि मुख्य सुरक्षा जो है लैब्स बताया गया। ठीक है, ये जो है चुनावी ईयर में ही प्लान किया हुआ ये एक हमला माना जा रहा है, संभावित है। ट्रंप 78 ईयर के हो गए हैं। वो रैली में बटलर जो कि पेंसिल्वेनिया स्टेट के अंदर एक जगह है, वहां पर रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी समय इन्हें जो है गोली आकर के इनके कान से छू करके गुजर जाती है। लेकिन जब सीक्रेट सर्विस के एजेंट मतलब जवान इनको लेके चुनावी सभा से जा रहे थे, तो यहाँ उठे हुए हाथ से ट्रंप फाइट 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 कह रहे थे कि मैं झुकूंगा नहीं और अमेरिका की विजय हो, इस तरह से कुछ इन्होंने जो है कहते हुए ये चले गए। एफबीआई जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसने सर्च ऑपरेशन के दौरान इस एक 20 वर्षीय व्यक्ति को मार गिराया, जिसका नाम है थॉमस मैथ्यू। ठीक है, बस इतनी सी ये न्यूज है। आगे थॉमस मैथ्यू की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। सीक्रेट सर्विस के बारे में बहुत सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए घटना स्थल पर भी देख लेते हैं क्या कुछ रहा। दोस्तों, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने जनसत्ता न्यूज़पेपर की भी एक कटिंग लगा रखी है। यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो जनसत्ता न्यूज़पेपर की इस कटिंग को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, न्यूज़पेपर की कटिंग को पूरा पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर जो बाइडेन जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस हमले की निंदा करते हुए क्या कहा, ये भी इनका बयान है। ट्रंप ने इस हमले के बाद क्या लिखा, ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा। ट्रंप की ही पार्टी का सदस्य था हमलावर, जो मैथ्यू है वो ट्रंप की ही पार्टी का जो है एक सदस्य है। ठीक है, और ये सब सारी चीजें यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, बताना बहुत जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इस कटिंग को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस हमला की निंदा करते हुए विश्व के अन्य नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, यहाँ पर दिया हुआ है। केयर स्टारमर जो कि ब्रिटेन के नए नए प्रधानमंत्री बने हो, उन्होंने क्या कहा। साथ ही जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम हैं, उन्होंने क्या कहा। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री की टिप्पणी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की टिप्पणी, जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो है प्रतिक्रिया, और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा घटना स्थल की इमेज देखते हैं, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित की गई है। ये
इमेज देखिए, देखिए ट्रम्प ऑन स्टेज, ये पोजीशन थी ट्रम्प साहब की जो चुनावी सभा को जहां से संबोधित कर रहे थे, ठीक है। ब्लीचर्स यहाँ पर था, लॉ एनफोर्समेंट स्नाइपर यहाँ पर लगे हुए थे इनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन जो शूटर की लोकेशन थी उनसे कुछ दूर, यानी कि एक रोड जाती है यहाँ से, रोड के उस पार एक बिल्डिंग के ऊपर जो है छत पे शूटर की ये लोकेशन थी और यहाँ से उसने शूट किया ट्रम्प जी को, ठीक है। तो ये पूरा एक ग्राफिक है जिसके माध्यम से उस घटना स्थल पर क्या कुछ हुआ उसको दर्शाया गया है। पेंसिल्वेनिया देखिए यूनाइटेड स्टेट में एक स्टेट है, 50 राज्य हैं यूनाइटेड स्टेट में, आप सब जानते हैं 50 राज्यों में से एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, जहां पर बटलर नाम का एक स्थान है, वहीं पर ये सभा को संबोधित कर रहे थे। आप देखेंगे वाशिंगटन डीसी जो यूएस की कैपिटल है वहां से कुछ ही दूरी पर है और ये अमेरिका के जो है बिल्कुल पूर्वोत्तर में स्थित अटलांटिक ओशियन के तटवर्ती राज्यों में से एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी लोकेशंस जो है क्लियर हो गई। चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा इतिहास को समझाते हुए यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग और मैंने इसलिए लगाई जिससे आपको ये समझ में आए कि अब तक वो कौन से पूर्व राष्ट्रपति रहे अमेरिका की जिनके ऊपर हमला किया गया। अब तक लगभग 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों और एक उम्मीदवार की हत्या की जा चुकी है। तो यहाँ पर वो लिस्ट है जिनकी हत्या हुई, तो इसमें अब्राहम लिंकन की जो कि 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति, जेम्स गारफील्ड 20वें अमेरिकी राष्ट्रपति, विलियम मैकिनले 25वें, जॉन एफ कैनेडी 35वें और रॉबर्ट एफ कैनेडी एक उम्मीदवार थे अमेरिका के जिनकी ऐसे ही किसी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी हत्या की गई। वो अलग बात है, बाद में मतलब अज्ञात आप नहीं कह सकते, ज्ञात व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट सर्विस, FBI, वहां की जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको खोज करके मार देती हैं। तो देखिए जिनकी हत्या का प्रयास हुआ उनमें से कौन कौन है, तो थियोडोर रूजवेल्ट, ये अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, तब इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 32वें राष्ट्रपति थे। 1932 में जॉर्ज वॉशेल उम्मीदवार थे, इनके ऊपर हमला किया गया। जेराल्ड फोर्ड जो है 38वें अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनके ऊपर हमला किया गया। उसी तरह रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर भी जो है इस तरह से हमला किया गया। तो दोस्तों ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएंगी। और अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और 46वें राष्ट्रपति के रूप में इस समय जो बाइडेन कार्यरत हैं और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है जो कि काफी निंदनीय है। देखिए यहाँ पर घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कुछ हुआ। व्हाइट हाउस से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें आज सुबह जो है प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस हैं उन्होंने एक ब्रीफिंग की जिसमें पूरा अपडेट लिया कि सिचुएशन क्या कुछ चल रही है, ठीक है। और होमलैंड सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल से उन्होंने बातचीत की जिसकी तस्वीरें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। और यहाँ पर वो चुनावी सभा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप थे, जब बोलते हुए जो है जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो यहाँ बगल से ये गोली गुजरी थी, तो जहाँ पे ये क्या बोलते हैं स्पॉट मतलब गोल घेरा गोली को गुजरते हुए दर्शा रहा है, ठीक है। और ये वो महान व्यक्ति था जिसने इसको मारा और खुद ईश्वर को प्यारा हो गया। तो मतलब यार मैं तो हमलों की बहुत निंदा करता हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किसी भी व्यक्ति को कोई इस तरह से उसके जीवन के अधिकार से वंचित कर दे। मुझे मतलब इनको कड़ी से कड़ी सजा जो होनी चाहिए वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में प्राकृतिक अधिकार यानी कि जीवन का अधिकार ईश्वर ने सभी को प्रोवाइड करा रखा है। तो किसी को ये हक नहीं बनता कि किसी की भी जिंदगी से कोई इस तरह से खिलवाड़ करे कि उसकी हत्या ही कर दे, ठीक है। तो ये भाई साहब तो खैर गुजर गए। इनका नाम मैथ्यू क्रुक्स था, 20 ही साल के थे, यानी कि अबोध बालक था, दिमाग तो था नहीं, तो इसने इस तरह का चीजें की। दोस्तों यहाँ पर आपसे थोड़ा सा अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है इस पर बात कर लेते हैं। तो दैनिक भास्कर की न्यूज़पेपर के अंदर एक पिक्चर आई थी जिसमें सीक्रेट सर्विस, FBI और स्थानीय जो लोकल पुलिस होती है वो अमेरिकी राष्ट्रपति या जो भी रैली के दौरान राष्ट्रपति वहां होते हैं तो वहां की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहले नंबर पर सीक्रेट सर्विस होती है, दूसरे नंबर पर सुरक्षा के लिए 24 से 72 घंटे अधिकारी तैनात रहते हैं, तीसरे नंबर पर आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्स होती है। जिस इवेंट में पूर्व राष्ट्रपति शामिल होते हैं उसके चारों ओर बैरिकेडिंग होती है। पांचवा
जो घेरा ये होता है, किसी भी इवेंट में शामिल होने से पहले सीक्रेट सर्विस के एजेंट उस जगह का मुआयना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स निश्चित तौर पर एक लापरवाही के तौर पर देखा जाता है। अब जिस राइफल से गोली चलाई गई उस राइफल को देख लीजिए, इसका नाम है AR-15 राइफल। ये जो है इसकी खासियत क्या है, तो भैया 986 मिलीमीटर लंबाई होती है, फायरिंग रेंज होती है 550 मीटर, यानी कि आधा किलोमीटर दूर से आदमी को मार ही दो। मैन्युफैक्चरिंग आर्मा लाइट में हुई है, वजन इसका 3.5 किलो के आसपास है। 1957 में इसको डिजाइन किया गया। सीक्रेट सर्विस की बात करें तो इसकी स्थापना 1865 में हुई। शुरुआत में इसका उद्देश्य था जाली मुद्रा की रोकथाम करना, लेकिन 1901 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम मैकिनली की हत्या हुई उसके बाद से सीक्रेट सर्विस को राष्ट्रपति की सुरक्षा का भी जिम्मा सौंपा गया। आजकल यह होमलैंड सिक्योरिटी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के तहत काम करती है। तो ये रही सीक्रेट सर्विस। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर आप डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास को लेकर के जो भी सवाल आपके मन में थे उन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर जरूर मिला होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराया करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहे। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को जानने समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।